हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 मई 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का जो PDF है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं इस सेवा के बारे में। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में जो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं हैं उनके द्वारा यह वाहन सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है दीदी वाहन सेवा। ठीक है, यह जो सेवा है ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन और भोपाल यहाँ की जो है कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चरण पादुका नामक अभियान को शुरू किया है, जो राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही कर्मवीर पदक प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है, जो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा कर रहे पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही देश की पहली FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार जो है देश का पहला राज्य बना है जिसने स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही कोविड-19 के कारण लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जो है शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए जो है काढ़ा वितरित किया जाएगा। ठीक, लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट आ जाता है कि जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है, और यह योजना शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए दिए जाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है भारत में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही सबसे ज्यादा संख्या में जो बाघों की संख्या है टाइगर सेंसस 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में ही है, और इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर है, जो क्लीनेस्ट सिटी जो लिस्ट निकली थी 2020 की उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल बीमा पॉलिसी देने के लिए समझौता किया है। बात कर लेते हैं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की। तो इसके CEO हैं दोस्तों तपन सिंघल, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके फाउंडर की बात करें, संस्थापक की, तो बिन्नी बंसल और सचिन बंसल इसके संस्थापक हैं। और फ्लिपकार्ट की सब्सिडरीज की बात अगर कंपनियों की करें तो यहाँ पर आ जाता है मिंत्रा, ई-कार्ट और फोन पे। और अगर फ्लिपकार्ट के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। ये फोटो में है कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वहाँ पे वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग है, तो इसलिए आपको पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दें, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन DC में है। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और यहाँ की चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर तथा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय हैं और भारत में उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो यह 5 ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है जिसमें आ जाते हैं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा आ जाता है दोस्तों IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है दोस्तों IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा है चौथा यानी MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवा आ जाता है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह पहल इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो है कृषक समुदाय को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है जोखिम बीमा योजना के तहत शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला पॉइंट। अब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बारे में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां जिसमें मुंबई है, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया और इंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी इसकी राजधानी है शीतकालीन राजधानी जो कि है नागपुर। अब बात करें यहाँ के गवर्नर की तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते ही होंगे मध्य प्रदेश, ये कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों, याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट की अगर बात करें तो वह न्यू दिल्ली में है। ठीक है, लेते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, जैसे संजय नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। साथ ही अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है जो कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई हैं। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब की पत्नी थी वह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतने पॉइंट याद रखने। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी यानी कि 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल टी डे की अगर हम बात करें तो यह हर साल 21 मई को मनाया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश अगर पूछा जाए तो चाइना है सबसे बड़ा यानी नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पर आ जाता है भारत। अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो चाय कौन सा राज्य उत्पादित करता है तो इसका सही आंसर आ जाता है असम। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो 20 मई को हर साल जो है विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड्स। और हर साल दोस्तों 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी की स्मृति में मनाया जाता है। उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है क्योंकि तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स एलम यानी लिट्टे के द्वारा एक हमले में उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। तो उन्हें याद करने के लिए उनकी पुण्यतिथि को जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हर साल 21 मई को मनाया जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में रेलवे ने पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया है। यह इंजन कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए यानी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में जो है रेलवे ने पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन WAG बनाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर तो रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG का जो है हाल ही में परिचालन शुरू किया है और इस इंजन को 60027 नंबर और WAG-12 नाम दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो यह इस इंजन का जो निर्माण है बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया है। इस हिसाब से यह इंजन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर लोकोमोटिव निर्माण करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों में शामिल हुआ है। ठीक है, और यह क्या है? भारत का स्वदेशी निर्मित इंजन है। लेते हैं अगला पॉइंट यानी अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, हाल ही में नाडा ने कितने पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन
ए यानी 2 पावर लिफ्टर्स को नाडा ने निलंबित किया है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से वो पावर लिफ्टर्स हैं दोस्तों। तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को जो है नाडा ने निलंबित कर दिया है। बात कर लेते हैं नाडा की। तो नाडा क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके बारे में तो भारत में अपने सभी रूपों में खेल में जो डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और समन्वय के लिए निगरानी करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक नवीन अग्रवाल और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह हैं सुनील शेट्टी। अगली की बात करें अगर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जुड़ता है कि हाल ही में अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के जो डिसिप्लिनरी पैनल है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में निम्न में से किस रेलवे जोन ने एक रोबोट उपकरण रेल बोट विकसित किया है। तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए यानी दक्षिण मध्य रेलवे ने जो है एक रोबोट उपकरण रेल बोट जो है शुरू किया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने एक रोबोट रेल बोट जिस कहा जा रहा है या फिर आर बोट विकसित किया है। यह क्या करेगा, यह मरीजों को दवाई देने, चिकित्सा सामानों की आपूर्ति और मरीजों को भोजन परोसने के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब लेते हैं अगला पॉइंट। तो मध्य प्रदेश की बात करें, दक्षिण मध्य रेलवे जोन की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों सिकंदराबाद में है। अब रेलवे जोन से इंपॉर्टेंट जुड़े कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हेडक्वार्टर है जो दो रेलवे जोन्स के लिए है। यानी कि अगर हम बात करें सेंट्रल और वेस्टर्न जोन की, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है, मुंबई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जोन है या ऐसा कौन सा हेडक्वार्टर है, तो जो 3 जोन के लिए हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कौन सा, कोलकाता का एक ईस्टर्न, ठीक है, जोन जिसमें हेडक्वार्टर कोलकाता है, दूसरा साउथ ईस्टर्न जोन जिसमें हेडक्वार्टर कोलकाता है, और कोलकाता मेट्रो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो को अब रेलवे जोन में शामिल कर लिया गया है। लेते हैं अगला पॉइंट। अब बात आ जाती है रेल मंत्री की। तो भारत के जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं वह हैं पीयूष गोयल दोस्तों। और भारत के प्रथम रेल मंत्री की अगर बात की जाए तो वो रहेंगे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है दोस्तों विनोद कुमार यादव, या कहीं कहीं पे वीके यादव ही नाम आ जाता है। और देश का जो पहला रेल विश्वविद्यालय है वह वडोदरा में स्थापित किया गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को शुरू किया है। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम जो है इसका प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान जो मनोचिकित्सक हैं यानी प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने विचार साझा करेंगे, जिसके द्वारा जो कोविड-19 के कारण जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है वह जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकाल में है और जम्मू है इसकी शीतकालीन राजधानी। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ के उपराज्यपाल की। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल शासन है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर के से रिलेटेड है, यहाँ के बैंक से। जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी अभी हाल ही में जुबैर इकबाल को बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। तो दोस्तों किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। आपको यहाँ पे याद रखना है कि सलीम अली नेशनल पार्क की अगर बात होगी तो वह जम्मू एंड कश्मीर में है, और यदि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात होगी तो वह कहाँ पर है, वह गोवा में है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सलीम अली कौन थे। तो सलीम अली भारत के पक्षी विज्ञानी थे जिन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी यानी रस्किन बॉन्ड ने होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स
ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक को लिखा है। यह फोटो में है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, जिनकी पुस्तक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों से जुड़े कुछ यादगार यात्राओं का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, लेते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। यदि यह पहल है तो इसके एक दो जो है और भी मोबाइल ऐप को आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।